प्रिय मित्रों, आज हम बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदुज़्म और बौद्धिज़्म की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई। हिंदुज़्म एक सनातन धर्म है जिसकी उत्पत्ति के बारे में अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल है और ये उतना ही पुराना है जितने की एंटिक्विटी। बुद्धिज़्म जबकि 600 और 200 बीसी के पीरियड में भारत में आया, लगभग 5वीं सेंचुरी अगर कहें, 5th सेंचुरी हम कहें बिफोर क्राइस्ट, तो उस पीरियड में इसका उद्भव या प्रादुर्भाव होता है। यह वह धर्म है जो गंगा किनारे या गंगा के प्लेन्स में यह उत्पन्न हुआ और फला फूला। जो हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड कहलाता है वह 600 से 200 बीसी पूर्व का पीरियड कहा जाता है और उसी पीरियड में 5वीं शताब्दी में बुद्ध का जन्म होता है और वो बोधिसत्व को प्राप्त करने के बाद में वह बुद्धिज़्म की स्थापना करते हैं। हिंदुज़्म का जो मुख्य आधार है वह फ्यूजन है। फ्यूजन या दूसरे शब्दों में कहें तो सिंथेसिस है। विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां और धर्म और प्रावधान समाज में थे या जो विचार समाज में थे, वह सब जो प्राचीन काल का वैदिक धर्म था उसमें आकर सम्मिलित हो गए। वैदिक धर्म के अपने डेटीज थे, अपने देव थे और उसका अपना एक विचार था। उसी में आकर के और जितने इंडियन ट्रेडिशंस दूसरे इधर उधर, चाहे वह प्राकृतिक रूप से यहाँ के जो जनजाति के लोग थे उनके विश्वास हों या दूसरे धर्मों के या विचार ग्रुपों के या सामाजिक व्यवस्थाओं के विचार हो, उन सब की सिंथेसिस जो है वह अंत में हिंदू रिलीजन कहलाई। उसमें वैदिक रिलीजन भी था, वेदांत भी था और जो मान्यताएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं इस समाज में, इस भारत खंड में, वो सब सम्मिलित रूप में से एक सनातन धर्म के रूप में पूरे सब लोगों को सम्मिलित करती हुई सामने आए। इसका श्रेय इस समाज को ही जाता है जो समाज समन्वयवादी था और कुछ भारतीय जो दर्शन शास्त्र के विज्ञ हुए जैसे आदि शंकराचार्य, उन लोगों के प्रयास को भी जाता है। और उनकी तरह और बहुत से जो हमारे दार्शनिक थे उन सब ने इन सब दर्शनों का एकीकरण का प्रयास किया और अंततः यह सब जितने भी यहाँ के विचार थे, मान्यताएं थे, उनकी एक सिंथेसिस होकर के और एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बना जिसको लोगों ने हिंदुज़्म कहना शुरू किया। एकीकरण के कारण में इसका जो प्रिंसिपल विश्वास था, वह जो इसका मुख्य विश्वास था, विचार था, वह उन सब धाराओं को जो इधर उधर से भारतवर्ष में चल रही थी अपने आप में सम्मिलित करके और एक गंगा की तरह, एक सागर की तरह जिसमें सैकड़ों नदियां आकर के मिलती हैं और फिर सब एक हो जाती हैं, उसी तरह से एक होकर के और इस हिंदुज़्म का निर्माण हुआ। ये कभी भी एक विचार वाला धर्म नहीं रहा। इसमें अलग अलग फिलोसफीज़ रहीं, अलग अलग विचार रहे, अलग अलग मान्यताएं होते हुए भी सब एक रूप में, एक ही धारा में प्रवाह करते हुए, एक ही सत्य से जुड़े हुए रहे। यही इस धर्म की खासियत थी। इसी धर्म में से हम कहें तो बुद्ध का
बुद्ध उत्पन्न होते हैं। बुद्ध जब अपने इस संसार के दुखों को समझने के लिए, और इन्हीं दुखों के भय से कहें तो कोई गलत नहीं होगा, वो अपने परिवार को छोड़ करके चले गए और कई गुरु लोगों के साथ में, और फिर अंत में खुद उन्होंने अपनी तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में उनको जो रियलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं, उस बोधिसत्व के आधार पर और जो नए उन्होंने विश्वास अपने नए नियम क्रिएट किए, जो हम आगे जाके उनकी भी चर्चा करेंगे, उन पे उन्होंने एक संघ की रचना की, जिसको उन्होंने धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी कि धर्म, बुद्ध की शरण और संघ की शरण। संघ मीट संगठन। तो एक संगठित रूप से उन्होंने एक व्यवस्था को क्रिएट किया और बनाया। इसी कारण यह एक अलग लगने लगा, पर वस्तुतः यह भी उत्पत्ति थी हिंदू धर्म की, या सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, उन्हीं के विचारों की एक उत्पत्ति थी। यह जो नई व्यवस्था उन्होंने बनाई, इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे सैकड़ों मुनियों ने, और वो सब ऐसे प्रयास पहले कर चुके थे। रादर इसका हमारे यहाँ पूरा फ्रीडम है हर किसी को कि वह अपने विचार से, अपने विचार का, अपने दार्शनिकता के आधार पर वह कोई एक संस्था या संघ की स्थापना कर सकता है। बस उसका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। वह, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक यूनिवर्सल भ्रातृत्व, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि सभी का भला हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि भाई वासुदेव कुटुंबकम, सारे विश्व को एक परिवार समझ के वह आगे चले। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारा एक ही रहा कि वासुदेव कुटुंबकम, और वासुदेव कुटुंबकम में ही उन्होंने कहा भी एको सत्यम द्वितीया नास्ति, एक ही सत्य सब में विद्यमान है, दूसरा कुछ नहीं है। तो जो एक मूल रूप से हमारा एक विश्वास था, उसी विश्वास को मानते हुए हर व्यक्ति को यह एक स्वतंत्रता थी कि वह अपना संघ बना सकता है, वह अपना संस्था खोल सकता है, वह अपना आश्रम खोल सकता है, वो अपना प्रीचिंग सेंटर खोल सकता है, अपने फॉलोअर्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन उस पर मनाही यही थी कि वो किसी को भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। ऐसा रास्ता जो कि समाज में टकराव लाए, डिस्ट्रक्शन लाए, उस पर किसी को नहीं चलना है। एकमात्र एक यही उसमें कंडीशन रहती थी, बाकी सबको ये आधार था, ये पूरा छूट थी कि वे चाहे अपने विचारों को किसी भी रूप में अपने समाज के सामने प्रकट कर सकता है और उन लोगों की एक संस्था बना सकता है, जो आज भी विश्व में उसी सिद्धांत को लगभग फॉलो किया जाता है। इसलिए जो हमारे जो मैक्सिमम विचार हैं या मैक्सिमम दर्शन हैं, वो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, दोनों में कॉमन है। यानी कि बुद्ध में और हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक ही बात को कहा गया है। जैसे जो बिलीफ है वो एकदम एक जैसे हैं, उन पे कोई किसी तरह का दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। जैसे कर्मा हिंदुज़म भी विश्वास करता है, बुद्धिज़्म भी विश्वास करता है, रीबर्थ पे हिंदू भी विश्वास करते हैं और बुद्ध भी विश्वास करते हैं, री इनकारनेशन में भी हम विश्वास करते हैं, मोक्षा में दोनों धर्म विश्वास करते हैं, निर्वाणा दोनों धर्मों में एक ही तरह से, एक ही प्रकार से पाया जाता है। ध्यान, समाधि, मंत्रा, डिवोशन, डेटीज यानी कि देवताओं के डिफरेंट रूप, और ज़्यादातर देवता कॉमन हैं दोनों धर्मों में, जैसे सरस्वती, विष्णु, महाकाल, इंद्रा, गणेशा और ब्रह्मा। यह एक ही से सब देवता दोनों धर्मों के अंदर एक साथ हैं, एक ही प्रकार से हैं। हाँ, उनके नाम कुछ बदल दिए गए हैं, और वो नाम का बदलना वो जब
बुद्ध हिंदुस्तान से बाहर गया, चाइना तक गया, जापान तक गया, वियतनाम तक, दुनिया में सब जगह, फार ईस्ट में गया और इधर वेस्टर्न साइड में भी गया, तो वो समय उनकी भाषाओं के, लोकल भाषाओं के आधार पर उनके कुछ नाम बदल दिए गए। जैसे विष्णु का एक नाम उसमें मिलता है उपुल वन, तो उपुल वन के नाम से जो बोध है वो उनको बताने लगे। तो इस तरह से हम पाते हैं कि बुद्ध में और हम में ज़्यादातर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो कॉमन है। इसी तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी, जो मुख्य रूप से टर्मिनोलॉजी जो पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन यहाँ कुछ अधिक विस्तार से है, वह है धर्म, कर्म, समाधि, संसारा, ध्याना और ज्ञाना, क्लेशा, निरोधा, संस्कारा, ब्राह्मीण, ब्रह्मचर्य और निर्वाणा। ये टर्मिनोलॉजी में और उनकी डेफिनेशंस जो दी गई हैं दोनों धर्मों में बिल्कुल एक समान है। और उसके अलावा संस्कृत जो है वो दोनों धर्मों में एक बराबर वह रिस्पेक्टेड लैंग्वेज मानी जाती है। हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जो 9वें अवतार हैं विष्णु के, वो बुद्धा हैं। यहाँ आप उनकी मूर्ति देख सकते हैं कि वो 9th अवतार, जो 10 अवतार माने गए हैं, 10वां अवतार यानी आना है काले के अवतार, पर 9 अवतार जो आए हैं उसमें 9th स्टेज पर बुद्धा को कहा गया है। तो इसलिए हिंदू धर्म ने कभी उसको अपने से अलग नहीं माना, है ना। उन्होंने सिर्फ एक, हमारे धर्म में और इतनी सारी दर्शन शास्त्र हैं, उनमें ही एक दर्शन शास्त्र उन्होंने बुद्ध को भी माना और बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया, जो बहुत से पुराणों में उसका वर्णन आता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बुद्धा की एक स्टैचू है जो द्वारका तिरुमाला में टेम्पल जो है वहाँ पे, उसमें जो वेस्टर्न गोदावरी के घाट के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो उसको एज ए विष्णु का अवतार मान करके और 9वें अवतार के रूप में इस रूप से दिखाया गया है द्वारका तिरुमला टेम्पल वेस्टर्न घाट्स में। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे सारे के सारे 10 जो विष्णु अवतार हैं उनको फ़ोटो दी गई हैं, उनकी दिखाई गई हैं, फोटोग्राफ में उनको दिखाया गया है। तो उसमें 9वें स्थान पे आप बड़े देख सकते हैं यहाँ पे कि बुद्धा ही हैं। तो 9वें अवतार विष्णु के जो हमारे हैं वो बुद्ध हैं। तो जब वो हमारे विष्णु के अवतार 9वें बुद्ध हुए तो फिर हमसे अलग होने का कोई प्रश्न नहीं है। वो हिंदुज़म का ही बुद्धिज़्म एक पार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो बुद्धिज़्म है वो हिंदुज़्म से सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतिम अवतार जो थे अभी तक के हुए, 10वें तो अभी होने हैं कल के अवतार। तो ये जो लास्ट 9वें अवतार हुए वो गौतम बुद्धा ही थे और उनकी ये फिलॉसफी है। उसके बाद कोई अवतार अभी तक नहीं हुआ है ना। इसी तरह से ये एक मंदिर है कोलंबो का, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। वहाँ कभी आप श्रीलंका जाएं तो ये देख सकते हैं। यह आइडल जिसको कि सीमा मलाक्का टेम्पल नाम की जगह है, उसमें यह विष्णु की आइडल जो है वो मिलती है। तो विष्णु की भी वो पूजा उसी तरह से करते हैं जैसे हम लोग करते हैं ना। उसके अलावा क्या है कि 5 डिफरेंसेस इन हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म में 5 डिफरेंस बताए गए हैं, अंतर बताए हैं लोगों ने। क्योंकि 2 फिलॉसफीज जब कोई भी होंगे, सिस्टर फिलॉसफीज, तो उनमें कुछ विचार का अंतर जरूर होगा। पहला ये है कि बुद्धिज़्म में जो बुद्ध दर्शन शास्त्र था उसमें आत्मा को नहीं मांगना, उन्होंने सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना, बल्कि उसको अनात्मना का नाम दिया। उसको आत्मा न कह करके उन्होंने अनात्मा कहा। ब्राह्मण, जो हमारा ब्राह्मण, ये कास्ट के हिसाब से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि वह तत्व जो विश्व में सर्वविद्य है और उसी के अंदर सारा विश्व आता है और वही प्रकट होता है, उसी में हम अधीन हैं। सारा जो दृश्य होने वाला जो यूनिवर्स है उसी में अधीन है, उसी में सर्वाइव कर रहा है, उसी में विलीन होता है और वो अपने आप में एक बहुत ही
सब अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ है, वह जो ब्राह्मण के बारे में है उसमें बुद्ध का विश्वास नहीं था। उससे उन्होंने थोड़ा हट करके कुछ कल्पनाएं की, लेकिन ऐसी कल्पनाएं हमारे बहुत से दर्शन शास्त्रों में मिलेंगी जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। इसी तरह उन्होंने ईश्वर की, यानी कि गॉड की, यानी कि भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई क्रिएटर नहीं है इस ब्रह्मांड का, इस कॉस्मोस का या इस पूरी सृष्टि का। कोई एक व्यक्ति भगवान के नाम से या ईश्वर के नाम से ये इसमें नहीं है। इसको उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि जो नॉट सेल्फ है, अनात्मन जो है, हमने आत्मन कहा, उन्होंने कहा इसको अनात्मन, तो उसको एग्जिस्ट बताया। और यह अनात्मन कैसे एग्जिस्ट करता है इसका वर्णन हम आगे करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इस अनात्मन के साथ में एक डिपेंडेंट अराइजिंग हम उसको बोलते हैं जो दूसरे के प्रभाव से उत्पन्न होती है या दूसरे के सहयोग से उत्पन्न होती है, उसको हम डिपेंडेंट अराइजिंग कहते हैं, जो अपने आप स्वयंभू, लेकिन उसका आधार कोई दूसरी शक्ति होता है, दूसरे की शक्ति होता है, उसको हम डिपेंडेंट अराइजिंग कहते हैं। तो ये एक मेटाफिजिकल प्रिंसिपल उन्होंने दिया। उससे पहले हम ये समझ लें कि हमारे यहाँ पे भारत में कितने तरह की फिलॉसफीज एग्जिस्ट करती थी जब बुद्ध आए हैं। बुद्ध के टाइम में और उसके बाद भी और आज भी हमारी जो दर्शन शास्त्र हैं, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योगा है, मीमांसा है, वेदांता स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़। क्योंकि वेदांत में भी आगे जाकर के बहुत सी फिलोसफीज़ के डिस्कशन किए गए हैं, उनकी चर्चा की गई है, तो वो सब भी उसी के आ जाते हैं। हम अपनी फिलोसफी को, जैसे मैंने पहले बताया था, कि दो भागों में विभाजित करते हैं, आस्तिक और नास्तिक। यानी कि दक्षिण मार्गी जो आस्तिक है वो अपने आप को दक्षिणी मार्गी कहते रहे, और जो नास्तिक है वह वाम मार्गी कहा करते थे। तो दक्षिण मार्ग में तो हमने जो बताया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, मीमांसा एंड वेदांतीन स्कूल ऑफ फिलोसफीज, वो आ गए। और नास्तिक में जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे उनको नास्तिक कहा गया, वाम मार्गी कहा गया। उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविक और चारवाका जो है उसकी जो फिलॉसफी है उसको उसमें रखा गया। तो इस तरह से हमारी तो इतनी ऑलरेडी फिलॉसफी जो है वो आस्तिक और नास्तिक बनी हुई थी, और बुद्धिज़्म जो है वह नास्तिक फिलॉसफी जो भारतवर्ष की है उसमें गिने जाते हैं ना। बुद्धिज़्म का एक और एक और प्रिंसिपल था, डिपेंडेंट अराइजिंग का ही एक दूसरा नाम जिसे हम कह सकते हैं, या दूसरे ढंग से एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं, वह है जिसमें यह कहा गया कि यह एक सिद्धांत जिसको कि पट्टिका संपदा या फिर प्रात्यत्य संपदा, तो ये प्रात्ययता संपदा या फिर पट्टिका संपदा जो है, ये प्रिंसिपल जो है इसको ही इंग्लिश में डिपेंडेंट अराइजिंग कहा गया, जिसका अर्थ ये होता है कि हर चीज़ का क्रिएशन जो है वो दूसरी चीज़ पे निर्भर करता है, दूसरे प्रिंसिपल पे या दूसरे आधार पर निर्भर करता है। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड है। और दूसरा इसका सिद्धांत ये है कि कुछ भी चीज़ विश्व में परमानेंट नहीं है। तो एक तो ये कि हर चीज़ का कोई एक कारण है और वो कारण दूसरी शक्ति पे डिपेंडेंट है, और दूसरा ये हो गया कि कुछ भी चीज़ समय में जो है परमानेंट नहीं है, एकदम से न मरने वाली या न ख़त्म होने वाली नहीं है। हर चीज़ अस्थाई है, वो परमानेंट नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल इसमें था कि भाई जैसे आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड है आपस में, और वो जो इंटरकनेक्शन है हर वस्तु का, हर प्रेजेंटेशन का, हर एग्जिस्टेंस का, वही उसका कॉज भी है बनने का, और वही उसके समाप्त होने का भी
कारण बनता है। तो ये सारा जो इंटरकनेक्टेड है वर्ल्ड आपस में, दुनिया की हर चीज़ जो हमें दिख रही है स्पर्श से, आँख से, सब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वह सारी व्यवस्था आपस में इंटरकनेक्टेड है और हर चीज़ एक दूसरे के इफ़ेक्ट से चल रही है, बन रही है और टूट भी रही है। फिर जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बींग्स लेते हैं, उनके लिए आवश्यक है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि पेड़ों के लिए आवश्यक है। तो यानी कि पेड़ जो है वह मानव द्वारा जो वेस्ट की गई कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई उसका उपयोग करते हैं, और जो पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम उसका उपयोग करते हैं, यानी साइकिल है। तो हर चीज़ कॉजेटाइज जो है कि एक कारण है, उस कारण के कारण दूसरी चीज़ है, उसके कारण तीसरी चीज़ है, इस तरह से विश्व की सारी एग्जिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो पट्टिका संपदा और प्रातीय संपदा का सिद्धांत या डिपेंडेंट अराइजिंग का सिद्धांत जो है, यानी कि अराइजिंग तो है, चीज़ बन तो रही है, अराइज हो रही है, पर डिपेंडेंट है किसी कारण पे। तो इस तरह से सारी सृष्टि अपने आप में इसी सिद्धांत पे चल रही है। उसके अलावा गौतम बुद्ध का जो सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो हुआ वो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बनाया, एक 8 जो दिशाएं या निर्देश उन्होंने दी लोगों को, और उनको कहा कि आप इसको फॉलो करें तो आप राइटियस लाइफ जो है वो जीते जाएंगे, और उन्हीं के आधार पे आपके कर्मा जो है डिसाइड होंगे, और कर्मा के आधार पे ही आपका पुनर्जन्म डिसाइड होगा। तो वो जो 8 मार्ग बताए वो वस्तुतः हिंदू धर्म से ही या सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे 8 सिद्धांत सनातन धर्म में बिल्कुल इसी रूप में स्थित हैं। तो उन्होंने कहा जैसे राइट व्यू मीन्स देखना, राइट एस्पिरेशन यानी कि किसी चीज़ के भी लिए आप जो प्रयास करते हैं, और या फिर राइट स्पीच है ना, ठीक वचन बोलना, राइट एक्शन कर्म जो है वो भी आपके राइट हों, लेवलीहुड जो आप कमाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, एंड राइट एफर्ट जो आप कोशिश करते हैं वो भी राइट इस तरीके से होनी चाहिए, और राइट माइंडफुलनेस आप मस्तिष्क से भी बिल्कुल संतुष्ट और माइंडफुलनेस आप में होनी चाहिए, और राइट कंसंट्रेशन जो आप ध्यान लगाते हैं वह भी सही तरीके से होना चाहिए। तो ये जो 8 उन्होंने अपने मार्ग में बताए कि राइट व्यू, राइट एस्पिरेशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। अब इसी को गीता में बड़े सिंपल आधार से कृष्ण, जैसे भगवद गीता में कहा है उन्होंने, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टु कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य भोगो भवति दुख, कि यानी कि अगर आप युक्त आहार करते हैं, युक्त विहार करते हैं, युक्त ही आपकी चेष्टा है, युक्त ही आपका कर्म है, युक्त ही आप निद्रा लेते हैं, और युक्त ही आपका बोध ज्ञान है, और युक्त आपका योग है, तो आपके पास में कभी दुख नहीं आएगा। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लगभग वही बात है जो 8 उन्होंने अपना जो 8 फोल्ड मार्ग में जो अपने गौतम बुद्ध ने कहा। तो इसलिए दोनों धर्मों की एक ही सिमिलरिटी है, एक जैसे हैं, एक ही विचार हैं, एक ही फिलॉसफी हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनका अंतर है। जो गौतम बुद्ध ने शायद नहीं, अपने प्रयास से जो उन्होंने इतना कुछ किया उस पर उन्होंने अपनी व्याख्या की और उस पर अपने सिद्धांत बनाए जो लोगों को अच्छे लगे, और उनके ही समय में रहते ही बहुत एक बड़ी उनकी फॉलोइंग हिंदुस्तान में हो गई। और उसके बाद में यह धर्म विदेशों में, चाइना में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, थाईलैंड में और वियतनाम में से लेकर के
होता हुआ जापान तक पहुंचा और सब जगह खूब छा गया, और आज वहाँ पे बहुत ही एक रेस्पेक्टेड धर्म है। तो इसलिए ये धर्म अलग नहीं है, ये हिंदुज़म का ही एक भाग है। हिंदुज़म जैसे बहुत सारे पंथ है, सिख पंथ भी है, दादू पंथ भी है, कबीर पंथ भी है, तो उसी तरह से यह भी एक पंथ है। और वह पंथ और ज़्यादा मजबूत इसलिए हो जाता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो हमारे नवे इस विष्णु के अवतार हैं।